अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। अभी तो हम इसकी फर्स्ट एपिसोड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई फैमिली की स्टोरी है जिसमें कि दादा दादी बच्चे भाभियाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और सब में अगर देखा जाए तो हमें दूर से तो बहुत प्यार नज़र आ रहा है, मगर रंग में भंग डालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो वो भी है। अभी आपको बताती हूँ। तो ये है बड़े भाई और उनकी बीवी, और ये उनका बेटा वहाज। मेहरुन्निसा और मुख्तार ये बड़ा भाई और उनकी बीवी है। और जिस तरह ये अच्छे हैं, इस तरह इनका बेटा भी बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ है वहाज। मेहरुन्निसा हमेशा अपने सास ससुर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उसका शौहर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, माँ बाप का बहुत अदब और एहतराम करता है। और दूसरी तरफ ये छोटा भाई और उसकी बीवी रज़ा और महक, और ये है उनकी बेटी वरीशा। रज़ा तो बहुत अच्छा है, मगर महक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। महक घर का कोई काम नहीं करती, जबकि उसके मुकाबले में मेहरुन्निसा ने सारा घर संभाला हुआ है, क्योंकि वो इस घर को अपना समझती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर बात करें महक की, तो वो सिर्फ हमेशा फसाद डालने और झूठ बोलने पर ही लगी रहती है। उसका मकसद ही है कि इस घर में अलहदगी हो जाए और वो अपना घर ले ले, उसका शौहर उसे अपना घर लेकर दे दे जो कि मेहरुन्निसा के नाम हो। और ये रज़ा और महक की बेटी वरीशा, वरीशा को भी महक ने बिल्कुल अपनी तरह ही बना दिया है। हमेशा झूठ बोलती है, ज़िद्दी, खुद सर पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बस इसी तरीके की ये फैमिली है। तो आगे आगे देखते हैं हमें कौन से टर्न्स और ट्विस्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है शीरी, इन दोनों भाइयों की इकलौती बहन, और शीरी की बेटी शिफा। शीरी जो कि मुल्क से बाहर होती है, और यहाँ पर शिफा और वहाज की बहुत अच्छी दोस्ती है। इतनी ज़्यादा दूरी होने के बावजूद भी एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। जबकि वरीशा पास होते हुए भी बिल्कुल भी बात नहीं करती वहाज से। शीरी जिसने कि अपने भाई को कॉल कर दी मुख्तार को कि वो बहुत परेशान है, उसके शौहर ज़फ़र को बिज़नेस में बहुत नुकसान हुआ और सारा बिज़नेस बंद हो गया। तभी मुख्तार फ़ैसला करता है और उनको पाकिस्तान आने के लिए कहता है। अपने बाबा से भी बात कर लेता है और जो प्रोजेक्ट रज़ा का होता है वो ज़फ़र को दे देते हैं, और साथ ही साथ घर भी लेकर सेटल कर देते हैं। महमूद ये सब कुछ सुन रहा होता है, जो कि इन्हीं की कंपनी में होता है। बुला लेता है महक को कॉल करके, क्योंकि महक और महमूद एक दूसरे को पसंद करते थे। मगर महक ने दौलत के लिए रज़ा से शादी कर ली और महमूद को छोड़ दिया। तो अब महमूद ने बताया कि रज़ा का प्रोजेक्ट ज़फ़र को दिया जा रहा है और ज़फ़र इधर पाकिस्तान आ रहा है। तुम तो बंगला ले नहीं सकी, लेकिन यहाँ पर अपनी बहन को वो बंगला भी लेकर दे रहे हैं और बिजनेस भी सेट करके दे रहे हैं, तो तुम किस खेत की मिली हो। यहाँ पर रज़ा को जब पता चलता है कि घर में बताए बगैर महक बाहर गई, तो उसको काफ़ी डांटा कि मेरी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ मत करना। शायद रज़ा को महक पर कोई डाउट हो कि वो इसकी इज्जत के साथ कुछ कर सकती है, इसीलिए उसको वार्न कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एपिसोड 1। अब आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शीरी पाकिस्तान आ रही है और रज़ा ने पहले ही कह दिया महक से कि अगर तुमने कोई हरकत की तो धक्के देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। शीरी पाकिस्तान आ जाती है और महक बिल्कुल चुप होती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो कुछ बोलेगी तो रज़ा उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करेगा। इसीलिए दांतों के नीचे ज़ुबान दे देती है और कोई बात नहीं करती। मगर ऐसा भी कैसे हो सकता है कि इतनी देर के लिए महक चुप रह सके। कोई ना कोई हरकत तो महक करेगी। शिफा और वहाज बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर वरीशा बिल्कुल भी इनकी दोस्त नहीं। पहले तो शिफा की फ्रॉक ले लेती है और फिर एक पेंटिंग जो वहाज ने शिफा के लिए बनाई होती है वो लेने की ज़िद करती है, मगर वहाज कहता है नहीं, ये तो मैंने शिफा के लिए बनाई है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जब वो लोग रखकर पेंटिंग चले जाते हैं तो पीछे से इतना गुस्सा आता है वरीशा को कि वो ये पेंटिंग ही फाड़ देती है। मतलब वही माँ वाली बातें अब वरीशा में भी आना शुरू हो गई। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। माँ भी तो ऐसे ही करती है। मगर जब वहाज ने घर वालों से बात की कि शिफा ने उनकी पेंटिंग फाड़ दी, तो माँ ने तो इस बात को मानने से इनकार कर दिया और इतना बवाल खड़ा कर दिया, और ये तक कह दिया कि हम देने वालों में से हैं, हम लेने वालों में से बिल्कुल भी नहीं। देने वालों में से है, इसीलिए तो अपना प्रोजेक्ट जिस पर इतनी मेहनत की रज़ा ने, वो किसी भी बात किए बगैर मुख्तार भाई के फैसले पर तुम्हारे शौहर यानी कि ज़फ़र को दे दिया। तो क्या हम एक पेंटिंग से जल जाएंगे? ऐसी आदत नहीं हमारी।
हालांकि महक ने तो अपनी बेटी से कुछ पूछा भी नहीं। तो यही तो कर रही है महक अपनी बेटी की गलत तरबियत, और रज़ा वहाँ खड़ा होता देखता ही रहता है। वो कुछ बोलना चाहे इससे पहले वहाँ से चली जाती है महक। आग तो महक ने लगा दी। और ये महक की माँ ये भी बिल्कुल भरपूर साथ देती है महक का, और उसे कहती है कि अपने शौहर के साथ प्यार मोहब्बत से बात किया करो। महरुनिसा को नहीं देखती तुम? पता नहीं क्या क्या उसने अपने नाम लगवा लिया होगा, यानी कि बड़ी भाभी, और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं अपने नाम लगवाया क्योंकि तुम बात ही नहीं सही करती उनसे। तो अब शायद महक को समझ आ जाए, वो प्यार और मोहब्बत से बात करे अपने शौहर से, ताकि उसके ज़िम्मे कुछ लग जाए, मतलब उसके नाम पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ज़रूर हो जाए। मगर इन सब में महक अपनी बेटी की तरबियत करना भूल जाएगी। आपने इन चक्रों में बेटी बिल्कुल ही बिगड़ कर रह जाएगी। मुझे तो ये सीरियल फर्स्ट एपिसोड से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।